हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आईटी स्कूल। आज हम हाजिर हुए हैं HTML कोर्स के लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें हम लोग HTML इनपुट्स को स्टडी करने वाले हैं। HTML इनपुट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ और इनपुट्स की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि इनपुट्स क्या होते हैं, कितनी की टाइप्स के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनका मेन मकसद क्या होता है HTML इनपुट्स को यूज़ करने का। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ, विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। अपना आईडी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग अपने एडिटर की तरफ आ चुके हैं। हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं HTML। हम यहाँ पे HTML टैग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी, यहाँ पे हेडर, यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे फुटर लिख के पूरा टेम्पलेट बना देते हैं। अब मैं हेडर में एक इनपुट देना चाहता हूँ। इनपुट एक्चुअली में होता क्या है? इनपुट एक ऐसा बॉक्स होता है या एक ऐसा इंटरेक्टेबल एलिमेंट होता है जिसमें यूज़र जो होता है, जो विजिटर होता है वेबसाइट का, वो इंटरेक्ट कर सकता है। इंटरेक्ट का मतलब या वो डाटा इनपुट कर सकता है या वो किसी बटन को क्लिक कर सकता है। ये टेक्स्ट फील्ड्स जो आपको नज़र आती है वेबसाइट के ऊपर और बटन्स नज़र आते हैं, रेडियो बटन्स नज़र आते हैं, सबमिट का बटन नज़र आता है आपको, उसके अलावा आपको सर्च फील्ड नज़र आती है। ये सारे इनपुट्स होते हैं, इनको बोलते हैं इनपुट्स। इनको हम कैसे लिखते हैं और ये कैसे काम करते हैं तो ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, एंटर दबाया, टाइप है टेक्स्ट, ये मैं टेक्स्ट ही रहने दूँगा। उसके अलावा इसकी जो वैल्यू है वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ अपने इस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप में इनपुट्स के नाम से। यहाँ पे इनपुट्स है। तो ये दोस्तों आपको एक फील्ड नज़र आ रही है इनपुट्स की, ठीक है। अब मैं इनपुट के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं नेम भी लिख दूँ। इनपुट के साथ मैं नेम लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ नेम, यानी कि मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ इसके अंदर। मैं नेम लिखा, इसके साथ नेम आ गया। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ लिखा हुआ हो, तो मैं वैल्यू के अंदर क्या लिख दूँगा, नेम। क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये आई है कि ये तो एक वैल्यू लिखी हुई आ गई है। मैं चाहता था वैल्यू ना लिखी हुई आए, मैं क्लिक करूँ और वो चीज़ गायब हो जाए, मैं खुद लिखूँ। फिर इस नेम को लिखने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लेस होल्डर लगाना पड़ेगा। प्लेस होल्डर के अंदर जब मैं नेम लिखूँगा तो ये क्या होगा, एक सैम्पल के तौर पे काम करेगा। अभी ये इंटरप्ट नहीं करेगा मेरे काम को। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ, उस्मान। तो ये नेम जो है मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। अक्सर आपने देखा होगा कि इस टेक्स्ट इन जैसी जो टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है इस टाइप का, तो वो प्लेस होल्डर की मदद से लिखा जाता है। तो प्लेस होल्डर की मदद से जो है हम लोग किसी भी इनपुट के अंदर की वैल्यू जो है हम लोग दे सकते हैं। वैल्यू नहीं, सॉरी, एक सिंबॉलिक, एक आइकॉनिक आइटम कुछ दे सकते हैं प्लेस होल्डर की मदद से। तो ये तो हो गई बात टेक्स्ट फील्ड की, कि जब हम किसी भी जैसे कि हम लोग फॉर्म वगैरह फिल करते हैं अपने स्कूल वगैरह, तो इस तरह का टेक्स्ट फील्ड होता है। एक और चीज़ होती है, वो क्या होता है, वो होता है बटन। ठीक है दोस्तों, वो होता है बटन। मैं सेव करके यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये बटन के अंदर कुछ भी नहीं है। बटन का प्लेस होल्डर काम नहीं करता, बटन की मुझे प्रॉपर वैल्यू ही देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ कि जेंडर या सबमिट। ये प्लेस होल्डर मुझे ख़त्म करना पड़ेगा और वैल्यू जो है सबमिट कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, सबमिट लिखा हुआ आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर अब क्लिक वगैरह कर सकता हूँ। ये एक बटन बन चुका है, इसको बोलते हैं बटन। ये इनपुट की बटन टाइप है। पहले वाली जो इनपुट की टाइप थी वो थी टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट के अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, सबमिट से मैं सबमिट करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इनपुट दे के, जैसे कि मैं इस पूरे को फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, इस इनपुट वाले बटन को मैं दोबारा से लिखता हूँ इनपुट टाइप। मुझे बटन लिखनी पड़ेगी इसकी,
बटन लिख के मुझे वैल्यू यानी कि बटन के अंदर क्या लिखा होना चाहिए वो वैल्यू डिसाइड करती है। बटन के अंदर लिखा होना चाहिए बैक, ठीक है। इसमें रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जी बैक, अब ये बटन बैक बटन बन चुका है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बटन, टेक्स्ट फील्ड, ये होते हैं इनपुट्स जो कि HTML के अंदर इंटरेक्टेबल बनाते हैं इसको। उसके अलावा एक थर्ड चीज़ भी होती है, वो होता है रेडियो बटन। इसके अंदर हम जस्ट रेडियो लिख देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम नहीं देते, चलो इसकी वैल्यू दे देते हैं मेल, क्योंकि आप वैल्यू काम करती है इस पर नहीं, इसमें वैल्यू काम नहीं करती। हमें वैल्यू को लिखने के लिए इसके साथ ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेल, तो ये हमने मेल लिख दिया। लेकिन दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हमेशा ये वाली बात याद रखना कि जब हम रेडियो बटन लिखते हैं तो हमें उसकी एक मखसूस वैल्यू देनी होती है। वो वैल्यू हमें यहाँ पे तो शो नहीं होती, लेकिन ये वैल्यू जब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं, उसके बाद हम सबमिट करते हैं, तो ये PHP के ज़रिए या किसी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के ज़रिए डाटाबेस के अंदर जब सेव होगा तो ये वैल्यू को पहचानता है। फॉर्म हमेशा वैल्यू को पहचानता है जिसके ज़रिए हम लोग इसको सेंड करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया मेल, मैंने मेल को सिलेक्ट करके ये मैं सबमिट करूँगा तो वैल्यू जानी चाहिए। अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा, मैं साथ तो मैंने मेल लिख दिया है लेकिन इसकी अपनी मैंने वैल्यू नहीं दी, तो कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी रहेगा जब तक कि मैं इसकी ये वाली वैल्यू ना दे दूँ। तो दोस्तों इसकी वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। तो एक दूसरा रेडियो बटन बनाते हैं फीमेल का, ऑफ कोर्स फीमेल का बनाया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी इनपुट, ठीक है। टाइप मैंने लिख दिया रेडियो, उसके अलावा मैं वैल्यू लिख देता हूँ उसकी फ़ीमेल। हालांकि ये फ़ीमेल की जो वैल्यू है, वैल्यू मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, मुझे जो नज़र आ रही है वो सिर्फ ये वाला होगा। जिस तरह मैंने मेल देखा, मेल सिर्फ ये वाला नज़र आ रहा है, वैल्यू के अंदर जो मैं लिखा वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वैल्यू देना ज़रूरी है क्योंकि वैल्यू ही असल डाटाबेस में जाती है, डाटाबेस इसको नहीं पहचानता कि आपने इनपुट के साथ क्या लिखा। ये तो एक यूज़र को समझाने के लिए है कि ये जो आपका जो रेडियो बटन है ये मेल और फीमेल के लिए है, आप मेल हो या फीमेल हो ये बता दो, तो उसके लिए ये हेडिंग साथ दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी वैल्यू बन चुका है। इसकी वैल्यू देने के लिए मुझे एक्चुअल में यहीं पे ही वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एक दूसरा मैंने लिखा है रेडियो बटन, ये रहा मेल और ये रहा फीमेल। ये क्या, ये तो दोनों के दोनों ही सिलेक्ट हो गए। मसला क्या आया, मसला यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे नेम भी देना चाहिए था। नेम दोनों का जब सेम होगा तो फिर ही दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। नेम, जेंडर, अब इन दोनों का नेम सेम हो चुका है, अब दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। जैसे कि ये मेल, ये फीमेल है, ये मेल है, ये आप लोग देख सकते हैं इन दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ना कि दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन, टेक्स्ट और सबमिट, ये तीन जो इनपुट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं एक HTML पेज के अंदर। जब हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो हम ज़्यादातर इन चीज़ों का ही यूज़ करते हैं, या तो रेडियो बटन का यूज़ करते हैं, या टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं, या सिंपल बटन का यूज़ करते हैं। तो इन तीन इनपुट्स को आप लोगों ने अपने जहन नशीन कर लेना है कि हम लोगों ने इन तीन इनपुट्स का यूज़ कैसे करना है, इन तीन इनपुट्स को क्रिएट कैसे करना है। तो ये होते हैं दोस्तों इसके इनपुट्स। ये तो रेडियो है, इससे पिछला हमने जो पढ़ा था वो बटन था, और उससे प्रीवियस पे जो हमने स्टडी किया था वो था टेक्स्ट। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो जो कि हम लोग इस तरह से हम लोग इनपुट्स को सीख सकते हैं। दूसरा इसका क्या होता है, इसका होता है सर्च। यहाँ पे मैं इस इनपुट को ख़त्म नहीं करता, इसके नीचे लिख देता हूँ। मैंने लिखा सर्च, ये सर्च बार बन चुका है। सर्च बार बिल्कुल टेक्स्ट की तरह होता है दोस्तों, लेकिन इसका फ़र्क ये होता है कि जब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखना शुरू किया तो साथ एक क्रॉस का बटन भी आ जाता है, कि जिससे ये सब क्रॉस हो सकता है, जिसकी मदद से मैं क्रॉस कर सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू को बिल्कुल ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है एक सर्च इनपुट का। एक और इनपुट होता है, वो होता है ईमेल, जो कि ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है। ये होता है ईमेल। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, बिल्कुल टेक्स्ट की तरह ही दोस्तों काम करता है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट भी लिख दो तो फिर भी ठीक है, अगर ईमेल लिख दो तो फिर भी ठीक है।
लेकिन बेहतर यही है कि अगर आपने ईमेल की यूज़ करना है या तो ईमेल ही आप इसकी टाइप लिखो। तो ये होते हैं दोस्तों इनपुट्स HTML के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनपुट्स बेहतर तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा उसका आंसर प्रोवाइड करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 4। थैंक यू सो मच।